कि हमें सीखने के लिए खर्च करने की ज़रूरत। एक चीज़ ध्यान रखना बॉस, जेब में से 15 निकालोगे ना तो 1.5 लाख आएगा, लेकिन हमने जेब पर हाथ रख लिया है कि भाई 15,000 निकलना चाहिए, तो 1.5 लाख भी नहीं आएगा। हाथ रख दे तो बंद हो गया तो निकलेगा नहीं, तो अंदर भी तो नहीं जाएगा ना। तो ये पहली मेंटालिटी है हमारी, एक छोटे बिजनेसमैन की पहली मेंटालिटी कि भाई सीखने के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं। और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मैंने तो यार कॉलेज किया हुआ है, मैंने तो ग्रेजुएशन किया है, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मेरे को अब सीखने की क्या जरूरत है, मेरे को सब आता है, सीखना, मैंने तो बड़े कॉलेज से मैंने पास आउट किया है, मेरे को सीखने की जरूरत है क्या। तो पहली मेंटालिटी एक छोटे बिजनेसमैन की, भाई सीखने के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरी मेंटालिटी वर्किंग विदाउट विजन, मतलब अपने को 5 साल के बाद 2 साल के बाद क्या करना है ना, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारा हर महीने का ये खर्चा है, ये खर्चा निकलना चाहिए बस। मेरे को बिजनेस को बड़ा करना है, कितना बड़ा करना है उसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि आज से 2 साल 5 साल के बाद में मुझे मेरे बिजनेस को कितना बड़ा करना है, उसके बारे में मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है। मैं तो सिर्फ मेरे खर्चे निकालने के लिए रोज ऑफिस जाता हूं। समझना इस चीज को सर, आपकी ईएमआई आ गई और कल आपकी ईएमआई कटेगी तो आप उस कस्टमर का नंबर ढूंढते हो कि किसको फोन करूंगा तो आज पैसा आ जाएगा। समझना इस चीज को, आपकी ईएमआई कल कटने वाली है तो आज आपका यही होता है, पूरे दिन भर यही चलता है कि कौन से कस्टमर को फोन करूं तो मेरा पैसा आ जाए, कल का ईएमआई जो है ना वो बाउंस ना हो। हम पूरा महीना इसी सेटिंग में निकालते हैं, मतलब कि हम काम कर रहे हैं बिना विजन के, कोई विजन बनाए बिना हम काम कर रहे हैं। दूसरी मेंटालिटी। तीसरी मेंटालिटी है कि भाई हम अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम अपने बिजनेस के अंदर और बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हमारे बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है तो हमारे घर बनते हैं, हमारी गाड़ियां आती है, हमारा बच्चा फॉरेन जाता है, हम घूमने जाते हैं, लेकिन हम अपने बिजनेस को और डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमें अच्छा स्टाफ चाहिए, हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें सिस्टम चाहिए, हमें ना अपनी फैक्ट्री रेनोवेट करनी है, हमें मार्केटिंग करनी है, हमें ब्रांडिंग करनी है, हमें किसी एग्जीबिशन के अंदर अपना स्टॉल लेना है, हम इसके ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अच्छा जरा एक सवाल और पूछता, आप में से कितने लोगों के यहाँ पे वो पंचिंग मशीन है? पंचिंग मशीन भाई थंब, वो स्टाफ आता है ना तो वो पंच करते हैं, कितने लोगों के वहाँ पे? आपके वहाँ पे? चलिए बढ़िया। 10,000 का यार, और शायद 10,000 तो मैं जीएसटी के साथ बोल रहा हूँ, 8,000 के अंदर लगभग आता है। हम वो भी नहीं लगाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है 8,000 कौन खर्चा करेगा, 8,000 में तो अपना ना एक महीने का नाश्ता पानी का हो जाएगा, क्या जरूरत। हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो तीसरा मेंटालिटी, चौथी मेंटालिटी हमारी, हम अच्छे लोगों को हायर नहीं करते क्योंकि अच्छा बंदा आएगा तो थोड़ी सैलरी मांगेगा, और हम क्या बोलते हैं, रहवा दे भाई मूंछ कर ले इस। समझना, मैं खुद ऑफिस की चाबी रोज सुबह में लेकर आऊंगा और शाम को बंद करके जाऊंगा, लेकिन एक बंदा मैं 10,000 का नहीं रखूंगा जो सुबह में आके ऑफिस खोल दे और शाम को बंद कर दे। क्यों? 10,000 मेरे जा रहे हैं, तो हम लेकर नहीं आएंगे। हम सेल्स खुद करेंगे, हम परचेस खुद करेंगे, अकाउंटिंग खुद करेंगे, हम सारी चीजें खुद करेंगे, लेकिन इसके लिए अच्छे लोग मेरे से बेहतर सेल्समैन मार्केट में मिल जाएंगे, मेरे से बेहतर अकाउंटेंट मार्केट में मिल जाएंगे, मेरे से बेहतर पेमेंट कलेक्शन करने वाले मार्केट में मिल जाएंगे, मेरे से अच्छा परचेस करने वाला बंदा मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन हम उसको लेकर आते क्योंकि खर्चा होगा ना, तो हम स्किल्ड मैन पावर नहीं लाते। और हम लेकर भी किसको आते हैं? जिसकी सैलरी कम हो, आता जाता कुछ हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 5,000 बोलना ना, रख लो। हम सैलरी देखकर लोगों को हायर करते हैं कि इसकी से, अरे एक मैनेजर लेकर आऊंगा तो यार वो 20,000 मांग रहा है,
ये 8,000 मांग रहा है तो चलो कोई बात नहीं, 8,000 में इसको ले लो। अरे उसको मैनेजमेंट करना आता है कि नहीं आता है? हम सैलरी देखकर लोगों को हायर करते हैं। तो हम जो चौथी गलती करते हैं कि हम अपने वहां पे स्किल्ड लोगों को हायर नहीं करते। ये मैं एक छोटे बिजनेसमैन की मेंटालिटी बता रहा हूं, चौथी मेंटालिटी। पांचवी मेंटालिटी होती है कि भाई हम हमारे वहां पे कोई सिस्टम और प्रोसेस नहीं तैयार करते। अच्छा, आप में से कितने लोगों को एसओपी के बारे में पता है? एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हमने वर्ड ही नहीं सुना है और हम बिजनेस कर रहे हैं। समझिए इस चीज को। एसओपी का मैं आपको सिंपल सा मतलब समझाता हूं। आप रास्ते पर जाते हो तो आपने बोर्ड पढ़ा होगा, इधर हॉर्न नहीं बजाना है, इधर 40 से ज्यादा स्पीड में नहीं चलनी है, इधर से यू टर्न नहीं लेना है, ऐसा पढ़ा होगा ना? वही एसओपी है, वही प्रोसेस है। समझना, इसी को कहते हैं एक सिस्टम। और आपके बिजनेस के अंदर भी ऐसा सिस्टम आता है कि भाई इतने बजे स्टाफ आएगा, इतने बजे जाएगा, ये पहन के आएगा, ये पहन के नहीं आएगा, इतने बजे लंच करेगा, इतने बजे उसको छुट्टी मिलेगी, अगर छोड़कर जाना है तो ये तरीके से जाएगा, अगर उसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो ये तरीके से मिलेगी। ये सारा जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं सिस्टम प्रोसेस। हम नहीं बिल्ड करते एज ए स्मॉल बिजनेसमैन मेंटालिटी। देन छठवीं कि हम ब्रांड नहीं बनाते। जैसे मैंने पहले ही पूछा कि आप में से कितने लोगों ने अपनी कंपनी का लोगो बनाया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया? हम में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे। कितने लोगों ने, आप में से कितने लोगों की वेबसाइट है? समझा? आप में से कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी कंपनी के नाम से पेज बनाया हुआ है? समझना सर, हम नहीं बनाते। आप में से कितने लोगों ने अपना कैटलॉग बनाया है? अच्छी क्वालिटी के पेपर में किसी के सामने रखो तो मज़ा आता है। हमें पता है वो सेंचुरी वाले का प्लाई का आता है कैटलॉग, मज़ा आता है, क्या गजब बना के दिया है। हम कभी नहीं बनाते अपने लिए। समझ ना? हम चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां हमें अच्छा कैटलॉग बना के दे, लेकिन हम अपने कस्टमर को बना के देंगे नहीं। क्यों? खर्चा होता है। तो यह छोटे बिजनेसमैन की मेंटालिटी। और सातवीं मेंटालिटी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने आप को मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं करते। अभी एज एग्जांपल मैंने यहां पर बहुत सारी चीजें बताई। हेलो, बहुत सारी चीज बताई कि आपको आपके बिजनेस के अंदर चेंजेस करने चाहिए, आपको थंबनेल, ये पंचिंग मशीन लेकर आना चाहिए, आपको अच्छे कपड़े पहन के जाने चाहिए, अच्छे लोगों को हायर करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। यस। होगा क्या पता है? यहाँ से निकलने के बाद आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि हमारे माइंडसेट कैसा है भाई, अपने जैसे थे मरते दम तक वैसे ही रहेंगे। तो एक स्मॉल बिजनेसमैन की मेंटालिटी ऐसी होती है कि भाई मार्केट क्या कर रहा है मेरे को उससे लेना देना नहीं, मैं जैसा था वैसा करूंगा। वो चेंज होने को तैयार नहीं होते। तो ये छोटे बिजनेसमैन की निशानियां हैं जिसके कारण अपने जिंदगी के अंदर वो पूरी जिंदगी छोटा रह जाता है। ये 7 चीजें एक छोटे बिजनेसमैन की मेंटालिटी है।